हाँ दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम अगले दिन ये जो दो पार्ट था द्वितीय पाठ है द्वितीय पाठ है अर्थात दो पाठ का जो शीर्षक है अस्माकम राष्ट्रीय प्रतिगान, इसमें उप शीर्षक के रूप में है राष्ट्रगानम। आज हम राष्ट्रगान के विषय में चर्चा करेंगे और उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आप लोग कृपया अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए और उसमें दो पाठ में देखिए राष्ट्रगानम शीर्षक। यहाँ से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम आप लोग अपनी नज़र लाइन पर कीजिए और एक बार हम इसे पढ़ रहे हैं। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयमेकं गानं भवति तदैव राष्ट्रगान संज्ञायवबुध्यते। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति महत् अवसरेषु तद्गानं गीयते। यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशमागच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मत् राष्ट्रगानं च वादकैः वाद्यते। महतीनां सभानां समापने तस्य राष्ट्रगानम् आवश्यकम्। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिन राष्ट्रगानं गीयते। अगला पैरा देखिए। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञा विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रगाने भारते अङ्गभूतानाम् अनेक प्रान्तानां विन्ध्य हिमालय पर्वतयो गंगा यमुना प्रभृति आदीनां च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रखण्डत्वं संस्कृते गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। आप यहाँ देखिए, ये संकेत में सर्वेषां स्वतंत्र देशानां से विश्वकविना वर्णितम, यहाँ तक हम इसका अध्ययन करेंगे। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक और मन को एकाग्रचित करके इसका अर्थ देखिए। सर्वेषां स्वतंत्र देशानां, सर्वेषां सभी, स्वतंत्र देशानां देशों में, स्वतंत्र देश में जो स्वतंत्र हुए हैं। हमारा देश भी स्वतंत्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त और सन 1947 को आज़ाद हुआ। तभी से हमारे देश में विशेष वस्तुओं को, कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं आई, उनको, उनके गुणों को देख करके राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकारा गया। उसी में राष्ट्रगान भी है। ये हमारे देश का गान है। क्या है देखिए। सभी स्वतंत्र देशों में, अर्थात सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम एकम गानम भवत, स्वकीयम एकम गानम भवत, अपना, स्वकीयम, स्व मीन्स स्वकीयम, दोनों का अर्थ होगा अपना। स्वकीयम गानम, गानम का अर्थ गान, भवत, भवत का तात्पर्य होता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। अब आपको अर्थ आ गया होगा। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदैव राष्ट्रगान संज्ञा बुद्धते, तदैव, तदा प्लस एव, उसे ही
राष्ट्रगान, राष्ट्रगान संज्ञा नाम से अवबुद्धते का मतलब है जाना जाता है, उसे ही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति। प्रत्येकम राष्ट्रम, प्रत्येकम का अर्थ प्रत्येक है। प्रत्येक राष्ट्र, देश, प्रत्येक देश अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रगान का क्या करता है? सम्मान करता है। महत अवसरेषु तद्गानं गीयते। महत अवसरेषु, बड़े बड़े अवसरों पर, बड़े बड़े त्योहारों पर, अर्थात महान अवसरों पर तद्गानं गीयते, यह गान गाया जाता है। महान अवसरों पर यह गान क्या किया जाता है? गाया जाता है। इसे गान, राष्ट्रगान के नाम से जानते हैं और यह राष्ट्रगान महान अवसरों पर गाया जाता है। आगे देखिए, यदि कश्चित् अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति। यदि किसी दूसरे देश के, अन्य राष्ट्र, अन्य का तात्पर्य दूसरा राष्ट्र, देश, यदि किसी दूसरे देश के अध्यक्ष अस्माकं देशम् आगच्छति, हमारे देश में आते हैं, यदि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री इत्यादि अर्थात अध्यक्ष लोग हमारे देश में आते हैं, तदा तस्य सम्मानाय, तदा तब तस्य उनके सम्मानाय, सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम, उनके सम्मान के लिए यह राष्ट्रगान, अस्मत् राष्ट्रगानम च वादकै वाद्ये, उनके सम्मान के लिए राष्ट्रगान वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। उनके सम्मान में ये राष्ट्रगान जो वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। वादकै वाद्यते, वादकै का तात्पर्य वादक, जो वाद्य यंत्र होते हैं, और वाद्यते में बजाया जाता है, यानी वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। महती नाम सभा नाम समापने तस्य गानम आवश्यकम। महती नाम, बड़े बड़े, सभा नाम सभाओं में, समापने समापन पर, बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर, तस्य गानम आवश्यकम, यह गान आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। कहते हैं कि विद्यालयों में, विद्यालयों में प्रार्थनानन्तरम, प्रार्थना के बाद, विद्यालय में प्रार्थना, वंदना, अर्चना, ईश्वर की होती आराधना, ये विभिन्न प्रकार की जाती है। कहीं वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, यह प्रार्थना की जाती है। कहीं जो है दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, कहीं यह जो है प्रार्थना गाई जाती है। तो विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रार्थना की जाती है। यही बात यहाँ पर है। कहते हैं कि विद्यालयों में प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गीयते, प्रत्येक दिन राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे, ये पहली लाइन, यही प्रतिदिन गाया जाता है। किसके बाद गाया जाता है? प्रार्थना के बाद। अब आगे देखिए अगला पैरा। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्व कविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितम् जनगण मन इति संज्ञा विश्वस्मिन् विश्वे विश्वम वर्तते। कहते हैं कि अस्माकं राष्ट्रगानम, हमारा राष्ट्रगान, यानी हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि रवींद्र, कहते हैं कि विश्व कवि कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितम्, यानी विश्व कवि कवीन्द्र रवींद्र के द्वारा रचित है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन विश्व कवि कवीन्द्र रवींद्र के द्वारा रचित है, अर्थात कवियों में श्रेष्ठ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कवियों में श्रेष्ठ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। और जनगण मन इति संज्ञा विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतम वर्तते। और जनगण मन वह यह जो हमारा जनगण मन राष्ट्रगान है विश्व कवि रविन्द्र के द्वारा रचित है, और यह अस्मिन् विश्वे विश्रुतम वर्तते, और इस संसार में प्रसिद्ध है।
कौन प्रसिद्ध है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही प्रसिद्ध है और जनगण मन भी प्रसिद्ध है, राष्ट्रगान भी प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतंग भूतानाम अनेक प्रांतानाम बिंद हिमालय पर्वतो गंगा यमुना प्रभृति आदि नाम च उल्लेखम कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रखंडत्वं संस्कृते गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। कहते हैं कि हमारे राष्ट्रगान में, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, यह 52 सेकंड में गाया जाता है। तो इसमें क्या क्या किस किस वस्तुओं का वर्णन है, किस किस चीज़ों का वर्णन है। कहते हैं कि हमारे राष्ट्रगान में भारत अंग भूतानाम अनेक प्रांतानाम, कहते हैं कि भारत के अंगभूत यानी भारत के विभिन्न भागों में, अनेक प्रांतों में अर्थात विभिन्न भागों जैसे पर्वत नदियाँ इत्यादि, और अनेक प्रांत जैसे राज्य इत्यादि, पश्चिम बंगाल ये सब। कहते हैं हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत विभिन्न प्रांतों, विंध्य अर्थात विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, गंगा यमुना आदि नदियाँ उल्लेखम कृत्वा अर्थात गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देशस्य विशालत्वं, देश की विशालता, और राष्ट्रस्य अखंडत्वं, और राष्ट्र की अखंडता है, राष्ट्र की एकता, देश की एकता, संस्कृति और देश की संस्कृत, गौरवम गौरव गरिमा, विश्वकविना वर्णितम, विश्वकवि वर्णित किए। विश्वकवि अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत और गंगा यमुना नदियों इत्यादि का वर्णन करके देश की विशालता, देश की एकता, संस्कृत और गौरव का विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान में उल्लेख किया है। धन्यवाद।